181वां दिन। पुराने अहदनामा में से आज की तलावत दूसरा सलातीन उसका पहला बाब, पहली आयत से लेकर दूसरे बाब की 25वीं आयत तक। और अखियाब के मरने के बाद मोआब इसराइल से बागी हो गया, और अक्सिया उस झिलमिलीदार खिड़की में से जो सामरिया में उसके बालाखाना में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। सो उसने कासिदों को भेजा और उनसे ये कहा कि जाकर अक्रून के देवता बाल जबूब से पूछो कि मुझे इस बीमारी से शिफा हो जाएगी या नहीं। लेकिन खुदावंद के फरिश्ता ने एलिया तिशबी से कहा, उठ और शाह सामरिया के कासिदों से मिलने को जा और उनसे कह, क्या इसराइल में खुदा नहीं जो तुम अक्रून के देवता बाल जबूब से पूछने जाते हो। इसलिए अब खुदावंद यूं फरमाता है कि तू उस पलंग पर से जिस पर तू चढ़ा है उतरने ना पाएगा, बल्कि तू जरूर ही मरेगा। सो एलिया रवाना हुआ और वो कासिद उसके पास लौट आए। सो उसने उनसे पूछा, तुम लौट क्यों आए? उन्होंने उससे कहा, एक शख्स हमसे मिलने को आया और हमसे कहने लगा कि उस बादशाह के पास जिसने तुमको भेजा है फिर जाओ और उससे कहो, खुदावंद यूं फरमाता है, क्या इसराइल में कोई खुदा नहीं जो तू अक्रून के देवता बाल जबूब से पूछने को भेजता है। इसलिए तू उस पलंग से जिस पर तू चढ़ा है उतरने ना पाएगा, बल्कि जरूर ही मरेगा। उसने उनसे कहा कि उस शख्स की कैसी शक्ल थी जो तुमसे मिलने को आया और तुमसे ये बातें कहीं। उन्होंने उसे जवाब दिया कि वो बहुत बालों वाला आदमी था और चमड़े का कमरबंद अपने कमर पर कसे हुए था। तब उसने कहा कि ये तो एलिया तिशबी है। तब बादशाह ने 50 सिपाहियों के एक सरदार को उसके 50 सिपाहियों समेत उसके पास भेजा। सो वो उसके पास गया और देखा कि वो एक टीले की चोटी पर बैठा है। उसने उससे कहा, ऐ मर्दे खुदा। बादशाह ने कहा, तू उतर आ। एलिया ने उस 50 के सरदार को जवाब दिया, अगर मैं मर्दे खुदा हूं तो आग आसमान से नाजिल हो और तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर दे। बस आग आसमान से नाजिल हुई और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। फिर उसने दोबारा 50 सिपाहियों के दूसरे सरदार को उसके 50 सिपाहियों समेत उसके पास भेजा। उसने उससे मुखातिब होकर कहा, ऐ मर्दे खुदा, बादशाह ने यूं कहा है कि जल्द उतर आ। एलिया ने उनको भी जवाब दिया कि अगर मैं मर्दे खुदा हूं तो आग आसमान से नाजिल हो और तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर दे। बस खुदा की आग आसमान से नाजिल हुई और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। फिर उसने तीसरे 50 सिपाहियों के सरदार को उसके 50 सिपाहियों समेत भेजा और 50 सिपाहियों का यह तीसरा सरदार ऊपर चढ़कर एलिया के आगे घुटनों के बल गिरा और उसकी मिन्नत करके उससे कहने लगा, ऐ मर्दे खुदा, मेरी जान और इन 50 की जानें जो तेरे खादिम हैं तेरी निगाह में गरां बहा हों। देख, आसमान से आग नाजिल हुई और 50-50 सिपाहियों के पहले दोनों सरदारों को उनके 50 समेत भस्म कर दिया। सो अब मेरी जान तेरी नजर में गरां बहा हो। तब खुदावंद के फरिश्ता ने एलिया से कहा, उसके साथ बादशाह के पास नीचे जा, उससे ना डर। तब वो उठकर उसके साथ नीचे गया और उससे कहा, खुदावंद यूं फरमाता है कि तूने जो अक्रून के देवता बाल जबूब से पूछने को लोग भेजे हैं तो क्या इसलिए कि इसराइल में कोई खुदा नहीं जिसकी मर्जी को तू दरियाफ्त कर सके। इसलिए तू उस पलंग से जिस पर तू चढ़ा है उतरने ना पाएगा।
बल्कि जरूर ही मरेगा। सो वो खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो एलिया ने कहा था मर गया, और चूंकि उसका कोई बेटा ना था, इसलिए शाह यहूदा यहोराम बिन यहोशफत के दूसरे साल से यहोराम उसकी जगह सल्तनत करने लगा। और अक्सिया के और काम जो उसने किए, सो क्या वो इस्राएल के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलमबंद नहीं? दूसरा सलातीन उसका दूसरा बाब। और जब खुदावंद एलिया को बगुले में आसमान पर उठा लेने को था, तो ऐसा हुआ कि एलिया अलीशा को साथ लेकर जिलजाल से चला। और एलिया ने अलीशा से कहा, तू जरा यहीं ठहर जा, इसलिए कि खुदावंद ने मुझे बैतेल को भेजा है। अलीशा ने कहा, खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो बैतेल को चले गए। और अंबिया ज़ादे जो बैतएल में थे, अलीशा के पास आकर उससे कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि खुदावंद आज तेरे सर पर से तेरे आका को उठा लेगा? उसने कहा, हाँ, मैं जानता हूं, तुम चुप रहो। और एलिया ने उससे कहा, अलीशा तू जरा यहीं ठहर जा, क्योंकि खुदावंद ने मुझे यरीहू को भेजा है। उसने कहा, खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो यरीहू में आए। और अंबिया ज़ादे जो यरीहू में थे, अलीशा के पास आकर उससे कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि खुदावंद आज तेरे आका को तेरे सर पर से उठा लेगा? उसने कहा, हाँ, मैं जानता हूं, तुम चुप रहो। और एलिया ने उससे कहा, तू जरा यहीं ठहर जा, क्योंकि खुदावंद ने मुझको यरदन को भेजा है। उसने कहा, खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो दोनों आगे चले। और अंबिया ज़ादों में से 50 आदमी जाकर उनके मुकाबिल दूर खड़े हो गए, और वो दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। और एलिया ने अपनी चादर को लिया और उसे लपेटकर पानी पर मारा, और पानी 2 हिस्से होकर इधर उधर हो गया, और वो दोनों खुश्क जमीन पर होकर पार गए। और जब वो पार हो गए, तो एलिया ने अलीशा से कहा कि इससे पेशतर कि मैं तुझसे ले लिया जाऊं, बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। अलीशा ने कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तेरी रूह का दूना हिस्सा मुझ पर हो। उसने कहा, तूने मुश्किल सवाल किया, तो भी अगर तू मुझे अपने से जुदा होते देखे तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, और अगर नहीं तो ऐसा ना होगा। और वो आगे चलते और बातें करते जाते थे कि देखो, एक आतिशी रात और आतिशी घोड़ों ने उन दोनों को जुदा कर दिया। और एलिया बगुले में आसमान पर चला गया। अलीशा ये देखकर चिल्लाया, ऐ मेरे बाप, मेरे बाप, इस्राएल के रथ और उसके सवार। और उसने उसे फिर न देखा। सो उसने अपने कपड़ों को पकड़कर फाड़ डाला और 2 हिस्से कर दिया। और उसने एलिया की चादर को भी जो उस पर से गिर पड़ी थी उठा लिया और उल्टा फिरा और यरदन के किनारे खड़ा हुआ। और उसने एलिया की चादर को जो उस पर से गिर पड़ी थी लेकर पानी पर मारा और कहा कि खुदावंद एलिया का खुदा कहां है। और जब उसने भी पानी पर मारा तो वो इधर उधर 2 हिस्से हो गया और अलीशा पार हुआ। जब उन अंबिया ज़ादों ने जो यरीहू में उसके मुकाबिल थे उसे देखा तो कहने लगे, एलिया की रूह अलीशा पर ठहरी हुई है। और वो उसके इस्तकबाल को आए और उसके आगे जमीन तक झुककर उसे सिजदा किया। और उन्होंने उससे कहा, अब देख,
تیرے خادموں کے ساتھ 50 زوراور جوان ہیں، ذرا ان کو جانے دے کہ وہ تیرے آقا کو ڈھونڈیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ خداوند کی روح نے اسے اٹھا کر کسی پہاڑ پر یا کسی وادی میں ڈال دیا ہو۔ اس نے کہا مت بھیجو، اور جب انہوں نے اس سے بہت ضد کی یہاں تک کہ وہ شرما بھی گیا تو اس نے کہا بھیج دو۔ اس لیے انہوں نے 50 آدمیوں کو بھیجا، اور انہوں نے 3 دن تک ڈھونڈا پر اسے نہ پایا، اور وہ ہنوز یریحو میں ٹھہرا ہوا تھا۔ جب وہ اس کے پاس لوٹے تب اس نے ان سے کہا، کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ نہ جاؤ؟ پھر اس شہر کے لوگوں نے الیشا سے کہا، ذرا دیکھ یہ شہر کیا اچھے موقع پر ہے، جیسا ہمارا خداوند خود دیکھتا ہے، لیکن پانی خراب اور زمین بنجر ہے۔ اس نے کہا، مجھے ایک نیا پیالہ لا دو اور اس میں نمک ڈال دو۔ وہ اسے اس کے پاس لے آئے، اور وہ نکل کر پانی کے چشمہ پر گیا اور وہ نمک اس میں ڈال کر کہنے لگا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے اس پانی کو ٹھیک کر دیا ہے، اب آگے کو اس سے موت یا بنجر پن نہ ہوگا۔ سو الیشا کے کلام کے مطابق جو اس نے فرمایا وہ پانی آج تک ٹھیک ہے۔ اور وہاں سے وہ بیت ایل کو چلا، اور جب وہ راہ میں جا رہا تھا تو اس شہر کے چھوٹے لڑکے نکلے اور اسے چڑھا کر کہنے لگے، چڑھا چلا جا اے گنجے سر والے، چڑھا چلا جا اے گنجے سر والے۔ اور اس نے اپنے پیچھے نظر کی اور ان کو دیکھا اور خداوند کا نام لے کر ان پر لعنت کی۔ سو بن میں سے 2 ریچھنیاں نکلیں اور انہوں نے ان میں 42 بچے پھاڑ ڈالے۔ وہاں سے وہ کوہ کرمل کو گیا اور پھر وہاں سے سامریا کو لوٹ آیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔